देश, हमारा वतन ये एक रहे, एक डोर से बंधा रहे, सब एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, इसमें इधर उधर का नहीं हो, ये हिंदू ये मुसलमान ये सिख ईसाई नहीं हो। इतना बढ़िया हमारा खूबसूरत देश है कि एक ही गुलदस्ते में सारे फूल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? लेकिन राजनीति गजब है। अपने अपने हिस्से की राजनीति के लिए, अपने अपने लोगों को तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए लोग क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं। अभी देखिए, देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हिंदू मुसलमान सब खुश हुए कि नहीं हुए? ज्ञान वापी के तहखाने में कोर्ट ने कहा कि पूजा कर लीजिए, तो इस पर भी लोग खुश हुए कि नहीं खुश हुए? है ना? सनातनी थोड़ा ज्यादा खुश हुए होंगे क्योंकि उनकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई। लेकिन ओवैसी जी जैसे नेताओं को बड़ा दिक्कत हो रही है। वो परेशान है कि अरे तुष्टीकरण, यानी कि ये जो भेदभाव की राजनीति है सब खत्म हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या? एक तो हैदराबाद में बैठकर पूरे देश की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म हो जाएगी तो बचेगा ही क्या? तो खत्म किसको करना है? आप लोग कर सकते हैं। तैयार है इसके लिए? हाँ, ऐसे नेताओं, ऐसी पार्टियों को आप लोगों को पहचान लेना है जो कभी किसी के बहाने किसी पर निशाना साधते हैं। अभी कह रहे हैं ओवैसी जी कि मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो तो पुजारी सम्राट है। अब हिंदू हैं, आस्था हिंदू सनातन में है, तो वो अपने कर्म में उसको दिखाएंगे जरूर, वो दिखता जरूर है। हाँ, कोई मुसलमान अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो टोपी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। तब किसी की हिम्मत होगी कहने की कि भैया टोपी क्यों लगा रहे हो? अब देखिए, हमारे भाई साहब आए तो ये टोपी लगा कर आए, पैनल में खड़े हैं लेकिन टोपी लगा कर आए हैं क्योंकि आस्था है इनकी, ये मुस्लिम है, इस्लाम को ये फॉलो करते हैं। ये भाई साहब भी मुस्लिम हैं लेकिन इनकी बिना टोपी लगाए काम चल रहा है ना? इनका भी बिना टोपी लगाए काम चल रहा है, हमारा बिना तिलक लगाए और बिना चोटी के काम चल रहा है। लेकिन मन में तिलक भी है और चोटी भी है। तो जरूरी ये है कि सब साथ में रहें, एक साथ रहें, बढ़िया से रहें, इसमें तोड़ने फोड़ने। और खासतौर से देखिए, ओवैसी जी जब भी बोलते हैं ना तो मैं तो इसलिए हैरान हो जाता हूं कि खुद की पार्टी का नाम क्या है? क्या है खुद की पार्टी ना? MIM है, और मुसलमान की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि ये देखिए सेकुलर नहीं है, बीजेपी वाले सेकुलर नहीं है, कांग्रेस वाले सेकुलर नहीं है, समाजवादी वाले सेकुलर नहीं है। अब ऐसे ऐसे लोगों का मैं क्या कहूँ, आप ही लोग कहिएगा जो कहना हो। लेकिन मेहमानों से जरा मिलवा देता हूँ। SN सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, एहसान अब्बासी नेशनल प्रेसिडेंट एंड स्पोक्स पर्सन पसमानदा मुस्लिम सोसाइटी से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वकार भट्टी साहब हैं आवामी तहरीक से, हमारे साथ जगदीश शर्मा जी कांग्रेस से हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या सिर्फ एक सनातन या किसी दूसरे ऐसे तबके के साथ ही वो खड़े नजर आते हैं, मुसलमानों के साथ नहीं आते हैं? आपको नहीं लगता कि एक धर्म की बढ़ावा? मुझे जो लगता है वो आप जानना चाहते हैं कि जो आपको लगता है वो बताना चाहते हैं? पूरे देश को तो लगता है, पूरी दुनिया को भी लगता है। हाँ। जिस तरीके की उनकी राजनीति है, और वो आज से नहीं है ये कि प्रधानमंत्री बने हों, जब मुख्यमंत्री भी थे तो उनकी राजनीति वही है। वो RSS भाजपा की आप किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि मुसलमानों के लिए वो उनकी क्या सोच है और क्या आइडियोलॉजी है। जहाँ तक आज के टाइम अगर आप अवैसी साहब के ऊपर बात करेंगे तो वो आप अवैसी साहब ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं आज का मुसलमान वो चीज़ फील करता है। तो मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों फील करता है, लेकिन ये मुझे ही बताइए भाई। जितनी योजनाएं आती हैं सब में मुसलमानों की भागीदारी, मुसलमानों को, मुस्लिम बहनों को सशक्त करने के लिए ट्रिपल तलाक को हटाने का काम मोदी जी नहीं किया, तो मुसलमानों को ऐसा क्यों लगता है? सर सुनिए, या कुछ लोगों को लगता है? नहीं सर, आप जैसे लोगों? नहीं, आप जैसे नहीं, हम सारे मुसलमानों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब शपथ खाई है ना, संविधान की खाई है, वो गीता या कुरान की नहीं। को प्रधानमंत्री खा के शपथ आता है पार्लियामेंट के अंदर। तो अगर आप शपथ खाते हो संविधान की और फिर एक पक्ष के साथ खड़े होते हो, दूसरे पक्ष को इग्नोर करते हो। पार्लियामेंट में कितने MP हैं बीजेपी से? पूछिए सवाल। कितने मिनिस्टर हैं देश के अंदर? पूछिए सवाल। कौन से? अब्बासी जी आपके बगल में ही खड़े हैं। और देखिए, सुनिए, कौन सी स्टेट में मुख्यमंत्री मुसलमान है? 25 करोड़ मुसलमानों में कितने मुख्यमंत्री मुसलमान हैं? कितने डिप्टी CM मुसलमान में? कितने गवर्नर मुसलमान हैं? चीफ जस्टिस मुसलमान है? आर्मी का जनरल मुसलमान है? नहीं है। आप दूसरे दर्जे का नागरिक मुसलमानों को लेके आते हो और कहते हो नहीं आप खुश हो। ठीक है, एक सेकंड, इसका जवाब आपसे ले लेता हूं, उसके बाद दूसरे मुस्लिम भाई के पास भी जाऊंगा, क्योंकि मुसलमान सारे परेशान हैं या कुछ लोग हैं जिनको राजनीति करनी है, जो आवाम तहरीक अपने
उसका नाम रखते हैं या MIM जो नाम रखते हैं, उनको जिनको राजनीति करनी है उन्हीं को मोदी जी बुरे लगते हैं। लेकिन सबसे पहले बताइए कि ऐसे मुसलमान भी हैं क्या देश में? देखिए, पहले तो हम कहें कि कौन से ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। भाई बहुत सारे ओवैसी हमारे भारत के हैं, हम ऐसे मुसलमानों को सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ऐसे ओवैसी जी की तो बात नहीं कर रहे हैं जो कहता है कि 15 मिनट सेना हटा लिया जाए तो हिंदू बचेगा ही नहीं। कहीं ऐसे ओवैसी की बात तो नहीं कर रहे हैं जो कहते हैं मोदी योगी नहीं रहेंगे तो इस देश को कौन बचाएगा। कहीं ऐसे ओवैसी की बात तो नहीं कर रहे हैं जो कहता है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। कहीं ऐसी ओवैसी की बात तो नहीं कर रहे हैं जो संविधान को मानने की बात नहीं करता है। कहीं ऐसी ओवैसी की बात तो नहीं कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं, महिलाओं पर कानून आता है अत्याचार के खिलाफ 3 तलाक तो कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, CNRC को नहीं। अरे मैं तो कहता हूं हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी वो जनता की सरकार पारदर्शी ईमानदार जवाब दे, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मानकों में कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, मत नहीं, मजहब नहीं, वर्ण नहीं, वर्ग नहीं, सबके लिए। ठीक है, एक सेकंड जरा इनसे मैं पूछ लेता हूं कि आप कौन से वाले रहेंगे जो कहते हैं कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो हम दिखा देंगे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूं, जो इनके MP हैं वो खुलेआम कहते हैं मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार कर दो, उनसे लेन देन बंद कर दो, उनसे व्यापार करना बंद कर दो, तो ये उनको तय करने का। ओवैसी साहब ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं सारे मुद्दे बिल्कुल आज लोगों के दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं। तो मतलब आपको लगता है कि मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ एक धर्म के व्यक्तियों के प्रधानमंत्री हैं? बिल्कुल है, और ये नजर आता है जब शंकराचार्य कह रहे हैं मोदी जी पुजारी भी बन गए, और जबकि इस देश का धर्म कब बन गए पुजारी जी? देखा नहीं आपने राम मंदिर? पुजारी जी मोदी जी कब बन गए? अब देखिए भाई साहब, पुजारी कौन होता है? देखिए, पुजारी वो होता है जो मंदिर में पूजा करता है। तो सारे शंकराचार्य तो मैं अगर कल मंदिर में जाकर पूजा करूंगा तो मैं भी पुजारी हो जाऊंगा। आप मौलाना है ना? मौलाना कौन होते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मौलाना कौन होते हैं? अगर वो राम मंदिर की मौलाना कौन होते हैं? राम मंदिर की सर एक बार बताइए ना, मौलाना कौन होते हैं? मौलाना वो होते हैं जो नमाज पढ़ाते हैं और जो आलिम होते हैं। दूसरी बात में जो नमाज पढ़ने जाएगा वो भी मौलाना हो गया? नहीं, वो नहीं होता। तो फिर मोदी जी कैसे पुजारी हो गए? मैं बता रहा हूँ, आपने देखा नहीं उन्हें राम मंदिर में कैसे लेट गए। मगर जब वहाँ पर एक मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन मिली थी, उसमें तो आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये इनका एक चुनावी जुमला है और ये खोखला जुमला है, और इस वजह से मुसलमान को। जी स्वामी जी अपनी जगह पहले तो मैं बता दूं, ये जो मौलाना अपने आप को बोल रहा है व्यक्ति, ये संस्कार विहीन देश के प्रधानमंत्री को तुम तड़ाक कर रहा है। इसको संस्कार नहीं है, संस्कार इसको सीखना चाहिए इस व्यक्ति को। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ओवैसी जो मुसलमानों का मसीहा बनने की बात करता है वह सिर्फ लड़ाने की बात करता है। कभी क्या ओवैसी ने यह कहा कि मुसलमान भाइयों आप IIT जाओ, आप एम्स में पढ़ने जाओ, कभी फौज में जाओ, कभी नहीं कहा। वह हमेशा लड़ाने का, मारकाट करवाने का और कानून को तोड़ने का बैरिस्टर है। ओवैसी बैरिस्टर है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी राम मंदिर मुद्दे और बाबरी ढांचे पर कभी नहीं बोला, क्योंकि उसे सिर्फ भड़काना है। वह मुद्दे की बात नहीं करता, वह समाज को तोड़ने की बात करता है। और मोदी जी इस देश के लिए वरदान हैं। मोदी जी सनातन के लिए, इंसानियत के लिए काम करते हैं। जब राम मंदिर बना है तो मंदिर के बाहर कौन सामान बेचेगा? जाति पूछ करके नहीं होगा, सभी जाति के लोग सामान। ठीक, झा साहब आज का मुद्दा है क्या प्रधानमंत्री एक धर्म के हैं? ये हिंदू भी और मुसलमान भी बहक गए हैं। प्रधानमंत्री सभी धर्मों के हैं। जब जब सत्ता की उनको जरूरत पड़ेगी उस धर्म के पास चले जाएंगे। कहते हैं ना, गंगा गया मैं गंगा का बेटा, मथुरा गया मथुरा का बेटा, गुजरात का बेटा। कहीं ना कहीं कुर्सी की जरूरत के लिए प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए। कहीं ना कहीं ये अब इनको 400 पार की बात करें, 400 ये तो अच्छी बात है ना जगदीश जी कि देश का प्रधान अगर जब गंगा में जाता है तो कहता है कि गंगा का बेटा हूं, जब यूपी में जाता है तो कहता है यूपी का बेटा हूं, MP में जाता है तो MP, क्योंकि उसको तो पूरे देश का होना है। वो थोड़ी ना कहेगा कि मैं गुजरात का बेटा हूं। बताइए, प्रधानमंत्री जी जब पार्लियामेंट में संविधान में मत्था टेक रहे थे और शपथ ले रहे थे, कह रहे थे कि मैं सभी धर्मों का, संविधान में किसी धर्म की कोई जगह नहीं है। कानून की, संविधान की और लोगों की बात करने की है, पर प्रधानमंत्री जी वहां नहीं है।